अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर नज़र अब्बास साहब जो हमारे अपडेट इंडिया के पैनल में हैं और इससे पहले भी आपके दरमियान वो रूबरू रहे हैं। इस वक्त अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया और हमले में ईरान का बड़ा लॉस हुआ है। ख़ास तौर से रूहानी पेशवा सैयद आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो चुके हैं। क्या आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ईरान खत्म हो गया है? डॉक्टर नज़र अब्बास साहब बताइए। देखिए, इंसान ख़त्म हो जाते हैं लेकिन तहरीकें कभी ख़त्म नहीं होती। आयतुल्लाह शहीद अली खामनेई साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस मुजाहिदाना अंदाज में गुजारी और जिस तरह मज़लूमों के हक़ में हमेशा आवाज़ बुलंद की, मज़लूमों का साथ दिया, और उनकी ज़िंदगी का मोटिव यही था कि दुनिया के तख्ते पर कहीं जुल्म ज़्यादती हो रही है इंसानों के साथ तो बग़ैर किसी भेदभाव के मज़लूमों की मदद करनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फोकस फ़लस्तीन के ऊपर रहा और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए, मज़लूमीन के लिए उन्होंने दामे दरहमे सुखने हर लिहाज से उन्होंने अपनी तरफ से और मुल्क की तरफ से मदद की। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की बारियाबी के लिए जद्दोजहद की। पूरी ज़िंदगी उनकी इस जद्दोजहद से भरी हुई है और फ़लस्तीन के मज़लूमों का वहाँ के रेगिस्तान पर बहता हुआ खून देखकर किसी की हमीयत जागी न जागी, लेकिन फ़र्ज़ंदे रसूल और अली के बेटे अली खामनेई की हमीयत और गैरत ने तकाज़ा नहीं किया कि इस आलम बेबसी में फ़लस्तीन के बच्चों को, ज़ईफ़ों को, औरतों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाए और वो खामोशी इख्तियार कर ले। उन्होंने फ़लस्तीन के रेजिस्टेंस की पूरी ताकत से मदद की। उन्होंने हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदों की मदद की। उन्होंने रेजिस्टेंस फोर्सेस को खड़ा करने में बड़ा किरदार अदा किया। डॉक्टर नज़र अब्बास साहब, आम तौर से इस वक्त नेशनल इंटरनेशनल मीडिया एक रुख ये पेश कर रही है कि आयतुल्लाह खामनेई सिर्फ शियों के लीडर थे और शिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एन जमाल साहब हैं जो सीनियर लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, सुन्नी हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या सैयद अली खामनेई शहीद सिर्फ शियों के लीडर थे? ये कुछ लोगों ने गलत फहमी डाल रखी है। देखिए, अगर वो शियाओं के लीडर होते तो गाज़ा पे जो जुल्म हुआ उसमें मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रियां थी वो नहीं बोली, लेकिन ख़ुमैनी साहब एक ऐसे ईरान के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसको रोकने में और वहाँ जो जुल्म हो रहा था उनका साथ दिया कि भाई ये उसको रोकने में पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो सिर्फ शियाओं के लीडर थे। वो इस्लाम के लीडर थे और वो ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इस्लामी लीडर थे। ये ईरान रूहानी पेशवा थे, सदर से भी बड़ी चीज़ जो समझी जाती है। नज़र साहब, यहाँ एक सवाल हम ये करेंगे, ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। अरब मिडिल ईस्ट की बात जमाल साहब ने की। अरब, कुवैत, इराक, दुबई, लेबनान, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो सभी ने अमेरिका से दोस्ती कर रखी है, तरक्की कर रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। सैयद आयतुल्लाह खामनेई साहब क्या अपनी ईगो में सिर्फ अमेरिका से दोस्ती करके तरक्की नहीं करना चाहते थे, या कोई कमिटमेंट है किसी कौम से? उनका क्या कमिटमेंट है, समझाइए दर्शकों को। देखिए, अमेरिका किसी को फूटी कौड़ी भी ना दे जब तक उसका बड़ा मकसद हल ना हो। ईरान के पास वसाइल की कमी नहीं। ईरान ने साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसी तरक्की की है कि सारी दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा फ़ौज का अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए खड़ा कर दिया। छोटा सा मुल्क है, लेकिन आप देखिए कि ये उसकी साइंस टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में जो तरक्की ईरान ने की है वो किसी मुस्लिम मुल्क की बता दी।
آج یہ بیلسٹک میزائل، یہ ہائپرسونک میزائل جن کو ان کا تھارڈ سسٹم ایرو 3 ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، روک نہیں پا رہے ہیں، یہ کس کی ترقی ہے؟ ڈرون کو وہ رشیا کو دے رہے ہیں، چائنا کو دے رہے ہیں اپنے ڈرونز، ان کو کوئی انٹرسپٹ نہیں کر پا رہا آسانی سے. تو یہ ایران نے پابندیوں کے بعد، معاشی پابندیوں کے بعد، ایران نے بغیر امریکہ کی مدد کے، بغیر ویسٹرن کنٹریز کی مدد کے ترقی کر کے دکھائی کہ ترقی ہو سکتی ہے. لیکن جو مسلم ممالک کے حکمراں ہیں، عوام نہیں ہے، عوام تو ایران کے ساتھ ہے. اگر مینڈیٹ ہو، اگر پوری دنیا میں ریفرینڈم ہو مسلمانوں کے بیچ میں، تو مسلمانوں کی غالب اکثریت ایران کے حق میں ووٹ کرے گی. جی مجھے اعتماد ہے. اور جس طرح غم منا رہے ہیں تمام عالم اسلام کے لوگ بلا تفریق، مذہب و ملت و فرقہ و مسلک، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، کہ ہر مسلمان کو ان کے اوپر یقین، اعتبار اور ٹرسٹ تھا. اور وہ ٹرسٹ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے فرقہ وارانہ کوئی میسج نہیں دیا. انہوں نے جب بھی پیغام دیا، جب بھی خطاب کیا، امت مسلمہ کر کے کیا. ڈاکٹر نذر باز صاحب، ظاہر ہے کہ آپ ایک بڑے اسکالر ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بڑی گہری نگاہ آپ کی رہی ہے. اس سے پہلے بھی آپ اپڈیٹ انڈیا کے شو میں رہے ہیں. ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ ایران ٹیکنالوجی میں ماہر ہے، بڑی بڑی جو ٹیکنالوجیز ہیں، اور علم کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہت آگے جا رہا ہے. اچھا، عرب بھی ایک بڑی کنٹری ہے، ظاہر ہے عالم عرب میں جو سعودی عرب ہے اس کا بڑا رول ہے، وہاں مکہ ہے، مدینہ ہے. ایک خبر یہ آ رہی تھی ابھی کہ ٹرمپ سے سعودی کے شاہ نے کئی بار فون کیا اور دباؤ بنایا ایران پہ حملہ کیجئے. آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے آپ نے فلسطین کی بات کی ہے کہ فلسطین پر کی حمایت یا فلسطین کے ڈیفینڈ کے لیے جو ایران لڑا، سعودی عرب نہیں لڑا، یہ کمی کیوں آ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کمزوری ہے؟ دیکھیے، آپ بادشاہوں سے، ہٹلروں سے یہ امید اور توقع نہیں رکھنی چاہیے گی کہ وہ قوم کے مسئلے پر، اسلام کے مسئلے پر، شریعت کے مسئلے پر کسی سے لڑنے جائیں گے. بادشاہ کو سب سے پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے اپنی بادشاہت کو بچانا. سرمایہ دار کا پہلا کام ہوتا ہے اپنے سرمایہ کی حفاظت کرنا. ہٹلر کا کام ہوتا ہے اپنی انارکی کو بچا کے رکھنا، اور اس کے لیے وہ گنڈوں کو بلاتا ہے، اپنی مدد کے لیے رکھتا ہے اور ان کو جگہ دیتا ہے، اپنے حفاظت کے لیے رکھتا ہے. امریکہ کے 27 فوجی اڈے ہیں گلف میں. 27 فوجی اڈوں کو کیوں جگہ دی گئی؟ کیوں جگہ دی گئی؟ آپ بتائیے کیوں جگہ دی؟ یہ جگہ اس لیے دی گئی کہ ان کو یہ خطرہ تھا اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے، کہ یہ اسلامی انقلاب ایران یہاں ٹرانسفر کر دے گا ہمارے ملکوں میں، تو ان کی بادشاہتیں الٹ جائیں گی. بات یہ نہیں تھی کہ وہاں حکومت، ظاہر ہے کہ اگر اسلامی انقلاب سعودی عرب میں آ جائے، قطر میں، بحرین میں، کویت میں آ جائے، تو وہاں پر کوئی شیعوں کی حکومت تھوڑی قائم ہو رہی ہے. جارڈن میں آ جائے تو وہاں تو اہل سنت کی ہی حکومت قائم ہوگی. جیسے مصر میں انقلاب آیا، وہاں اخوان المسلمین نے وہاں پر حکومت قائم کی، لیکن ڈاکٹر شہید کو، مرسی کو شہید کر دیا گیا، تختہ پلٹ سعودی عرب نے کرا دیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اپنی بادشاہتوں اور تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ان ملکوں نے گلف کے امریکہ دادا کو بلا کر اس کی غنڈہ گردی کے ذریعے اپنے تخت و تاج کو بچا کے رکھا ہے. ایران میں تو پھر بھی چاہے نام کو الیکشن ہوا ہو، مخالف کہتے ہیں نام کا الیکشن ہو، نام ہی کو ہوا، لیکن الیکشن تو ہو رہا ہے، وہ کھڑے تو ہو رہے ہیں لوگ. ان گلف ملکوں میں کتنے الیکشن ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جو ٹرمپ کے آگے بچیوں کو نچوا رہے ہیں، ان کے بال کھلوا کے برہنہ ڈانس کرا رہے ہیں. کس نے نچوایا ٹرمپ کے آگے بچیوں کو؟ یو اے ای کے سرداروں نے، ابو دھابی کے بچیوں نے اس کے استقبال میں بال کھول کے ڈانس کرے. وہ پوری ویڈیو ساری دنیا میں چلی. اور ایپسٹن فائل میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی تک کو پیش کر دیا. جہاں عالم یہ ہو تو آپ اس سے یہ توقع مت کریے کہ وہ اسلام کی بات کرے گا، شریعت کی بات کرے گا، رسول کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا. آپ اس سے صرف اتنی توقع رکھیے وہ اپنے تخت و تاج کو بچائے گا، اپنی حکومت کو بچائے گا، اپنی شاہی کو بچائے گا. اور یہ خاصہ ان کا اب سے نہیں ہے، ہر بادشاہ کا دنیا میں کسی بھی ملک میں کوئی بادشاہ ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، ہٹلر کسی قوم کا ہو، تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گنڈوں کی اور مجرموں کی مدد لے کر
क्रिमिनल्स की मदद लेकर अपनी सत्ता को बचा के चलता। जमाल साहब, ईरान भी तो चाहता अमेरिका की जो शराइत हैं वो कबूल कर लेता, आज ये हालात ना आते। देखिए, ईरान जो है एक खुददार देश है, समझ रहे हैं, वो लालची मुल्क नहीं है। ये लोग अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए, जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि अभी नज़र भाई ने कहा कि ये अपने आप को बादशाहत अपनी कायम रखने के लिए इस चीज़ को अमेरिका को भी पसंद कर रहे हैं, यहूदियों को भी पसंद कर रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं आप। तो इसमें सीधी सी बात है, इनका पूरा अपना ज़ाती मफाद है, इसके लिए अवाम नहीं चाहती। अवाम ना अमेरिका को पसंद कर रही है और ना नेतन्याहू को पसंद कर रही है, लेकिन बादशाह पसंद कर रहे हैं। और बादशाह वो हैं जैसे हिटलर शाही होती है, डेमोक्रेसी अगर वहाँ आ जाए, तो जब डेमोक्रेसी अगर हो जाएगी तो अवाम जैसे चाहेगी वैसा होगा। डॉक्टर अजहर साहब, अभी जो गल्फ में जो अमेरिका के बेसेस हैं उस पर ज़बरदस्त अटैक ईरान कर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये थमेगी जंग या आगे बढ़ेगी? ये जंग मेरा तज्जिया है और जो मेरी इसमें सोच और फिक्र है, मेरे हिसाब से ये जंग अभी तवील होगी, लंबी होगी, क्योंकि ईरान ने जंग की स्ट्रेटजी जो है वो लंबी बना रखी है और ईरान जंगबंदी नहीं करेगा आसानी से, और करनी भी नहीं चाहिए। ये जंग टूल पर होनी चाहिए और पूरा इंतकाम फ़लस्तीन के कत्लेआम का 70,000, जिसमें बच्चों की मेजॉरिटी थी, मासूम बच्चों की और औरतों की, 70,000 लोग तहे तेख कर दिए गए। कोई नई करबला की तारीख लिखेगा तो वो फ़लस्तीन के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। और उसको देखकर अगर किसी का खून ना खोले, किसी इंसान का खून ना खोले, मज़हब की बात नहीं है, तो वो फिर इंसान नहीं है, उसके सीने में दर्द नहीं। डॉक्टर साहब, आपने करबला का जिक्र किया अभी कि फ़लस्तीन की तारीख लिखी जाएगी तो एक सेकंड करबला उसको कहा जाएगा, तो क्या ईरान की आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत भी शहादत हुसैन की तरह देखी जा सकती है? देखिए, वो जाहिर सी बात है कि वो जिस खानवादे के हैं उनका शिजरा हसब और नसब रसूलुल्लाह से मिलता है और हमें इस बात पर फ़ख्र है। ये शहादत मीरास है और इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि बस मैं कुर्बान हो गया और उसके बाद जालिम कहीं टकराए 100 साल, 200, 500, 1000 साल बाद तो उससे समझौता कर लेना, हाथ मिलाना। इमाम हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद इस्लाम ने इमाम के इस पैगाम पर अमल किया और अपना हाथ ट्रंप के हाथ में नहीं दिया, बैत कबूल नहीं की, मरना पसंद किया, शहीद होना पसंद किया, लेकिन नेतन्याहू से बात करने को पसंद नहीं किया। तो ये उनसे इंस्पायर्ड थे पूरी तरीके से, इमाम हुसैन से, और होना चाहिए। जो इमाम हुसैन को चाहता है उसे अपने लिए शहादत को सरचश्माए हयात समझना चाहिए। पूरी दुनिया में सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद मुज़ाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, अलीगढ़ में भी हो रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वालों का जो गम है, अपने गम का इजहार किस हद तक कायम रखें, किस तरह से प्रोटेस्ट जारी रखें? एक आखिरी सवाल है। देखिए, हमारे मुल्क के अवाम, यहाँ के हमारी जितनी भी कौमी हैं, और आप सोशल मीडिया पे देखिए हिंदू भाइयों ने इस जुल्म पर, अमेरिका की हिटलरी पर और दादागिरी पर जो पोस्ट लिख रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं और जो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं उन सबको भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। हमारा मुल्क जो है वो, हमारा मुल्क अपनी एक रवादारी, अहिंसा का पैगाम देता है। हमारे मुल्क ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी मुल्क के मजहबी लीडर को कत्ल कर दिया हो। और हमारा मुल्क ये, हमारे ही किसी यहाँ पे शंकराचार्य को पाकिस्तान मार दे तो हम उसके भी कपड़े नोच लेंगे जवाब में, और नोच लेने चाहिए, क्योंकि मजहबी कायद जो होता है, जो मजहबी लीडर होता है, जो रूहानी होता, पेशवा होता है, जो स्पिरिचुअल लीडर होता है, उसका वक़ार बहुत बड़ा होता है। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक हैं और सब पीसफुल होना चाहिए, इसलिए कि हमारा मुल्क इस गम में, हमारे मुल्क के अवाम शरीक हैं। और तमाम प्रोटेस्ट हों और तहजीब के, तमीज़ के दायरे में हों। यहाँ किससे लड़ेंगे हम? यहाँ किससे लड़ाई लड़नी है? हमारी हुकूमत
یا ہمارا ملک تھوڑی ذمہ دار ہے، لیکن ہاں ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہر انسان کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے، اس کا دائت بنتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ درشکوں، نظر عباس صاحب نے، جمال صاحب نے بڑی اہم بات کہی۔ ظاہر ہے کہ کہیں بھی اگر جنگ ہوتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں تو غم پوری دنیا کو ہوتا ہے، یہ غم کی گھڑی ہے۔ اور ایسے میں ڈاکٹر نظر عباس صاحب نے دو باتیں جو اہم، سب سے مہتوپورن کہی ہیں، وہ یہ کہ انسان کے شہید ہو جانے سے تحریکیں نہیں مرا کرتی ہیں۔ سید آیت اللہ خامنئی جو خانوادہ رسول اللہ سے ہیں، ان کی تاریخ شہادت کی رہی ہے، حق کے لیے لڑنے کے لیے رہی ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور دوسری بات جو درشکوں یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان میں جو احتجاج، جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ پرامن ہو رہے ہیں، پرامن ہونے چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ تو رہیے خوش و نربھیک۔ میں سید عتیق، اپڈیٹ انڈیا، علی گڑھ۔